अब प्रेशर के लिए यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज़ है उसको भी देख लेते हैं। प्रेशर का फार्मूला जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे प्रेशर कम होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये आपके पास ये P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया। आगे जाके इसका होगा, इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि फोर्स के लिए आपके पास यूनिट जो आ रहा है वो न्यूटन है। फोर्स के लिए, ये फोर्स के लिए हमारे पास ये न्यूटन है, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट। ये 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के लिए आप पास्कल भी यूज़ करते हैं। ये नीचे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो उसका यूनिट हो गया। ये कीवर्ड्स देखिए, प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एट राइट। अच्छा, लेकिन ये ज़हन में रख लीजिएगा, एट राइट एंगल ज़रूरी है, क्योंकि ये एरिया होता है और फोर्स यू लग रही होती है। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये अगर आपके पास ये एरिया आ रहा है तो ये फोर्स यू लग रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये एक एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है, वो कहते हैं कि व्हेन यू ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ, आर यू पुलिंग द लिक्विड अप द स्ट्रॉ और इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशिंग द लिक्विड अप द स्ट्रॉ। मुझे बताइए, जब हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई जूस वगैरह पी लेते हैं स्ट्रॉ के ज़रिए, तो क्या होता है, आप हवा को खींचते हैं या लिक्विड को खींचते हैं? नहीं, प्रेशर कैसे है? प्रेशर तो है ही नहीं। ये देखिए ना, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सपोज करें एक जूस का डब्बा है, ये लिक्विड, मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रॉ यूज़ किया हुआ इस तरह से। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन चले कम से कम आपको समझ आएगा। और यहाँ पे असल में इस पर ड्राइंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इस स्ट्रॉ को यूज़ कर रहे हैं और ये इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। सपोज करें हमारे पास कोई इसके अंदर कोई लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह का लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। आप स्ट्रॉ यूज़ करते हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेके ऊपर वाला हिस्सा, इसमें हवा है। नीचे तो लिक्विड है, नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये हवा है। अब जब आप उसको ऊपर की तरफ हवा को खींचते हैं, अब क्या है, देखिए नॉर्मल हालात में कि जब आप खींचते नहीं है तो नॉर्मल हालात में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होता है। ये हवा का दबाव हर जगह पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन हम आदी हो चुके हैं उसके साथ, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होता। ये हवा का दबाव इस लिक्विड के ऊपर पड़ रहा है इस तरह से, ठीक है। यानी हम एक एटमॉस्फेयर के बॉटम में रहते हैं, सी लेवल पे हम रहते हैं एटमॉस्फेयर के बॉटम में, और कई किलोमीटर हाइट तक हमारे ऊपर हवा का एक समंदर मौजूद है। वो हवा ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वज़न होता है, वो हम चूँकि नीचे बॉटम में होते हैं, जैसे समंदर के बॉटम में बंदा होता है, तो उस हवा का सारा वज़न हमारे ऊपर होता है और वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन हम चूँकि उस हवा के प्रेशर के अंदर पैदा होते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई दबाव है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए ये नॉर्मल कंडीशन है, आप कराची में रहते हैं, यहाँ पे आपने किसी जूस के दुकान पे खड़े हैं, जूस पी रहे हैं। यहाँ इस जूस के ऊपर ओपन है, हवा का दबाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ से क्या करते हैं कि स्ट्रॉ के ज़रिए आप इस हवा को खींचते हैं यहाँ से, तो आप ये हवा को खींच, तो आप यहाँ पे एक स्पेस प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप स्पेस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने स्पेस प्रोड्यूस किया, यानी अब यहाँ पे न हवा है, क्योंकि जो हवा थी वो आपने खींच ली, तो हवा नहीं है। अब क्या होगा, ये जो प्रेशर डाला जा रहा है इस लिक्विड के ऊपर, ये इस लिक्विड को पुश कर देगा इस स्पेस के अंदर नीचे से, ठीक है। ये हवा जो है इस लिक्विड को ऊपर की तरफ पुश कर देगा, और इस तरह से चूंकि आप मुसलसल खींच रहे होते हैं, तो यहाँ पे हवा अंदर आती नहीं है, तो उसकी जगह लिक्विड आपके मुंह में आ रहा होता है। तो सिंपल रीज़न ये इस तरह से। आप एक एक्सपेरिमेंट इसके अंदर दिया भी है, आप एक्सपेरिमेंट यूँ कर सकते हैं कि आप एक और स्ट्रॉ ले लीजिएगा। सपोज करें आपके पास एक और स्ट्रॉ ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपने, लेकिन उसको आपने लिक्विड के ऊपर रख दिया, यानी सपोज करें लिक्विड नीचे तक है, आपने लिक्विड के ऊपर रख दिया और दोनों को आपने मुँह में डाल दिए, दोनों स्ट्रॉस को आपने मुँह में डाल दिए। आज जब आप दोनों खींचेंगे तो आपको पता है कि लिक्विड जो जूस है आपके मुँह में नहीं आएगा, इसलिए कि पहले इसलिए आ रहा था कि पहले
आपके मुंह में हवा आ रही थी, यहाँ से वो ख़त्म हो गई, अब हवा है ही नहीं, तो लिक्विड आएगा, यानी जो जूस है वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और उसकी वजह से ऊपर आ रहा है। अब आप क्या कर देंगे, जब आपने इस स्ट्रॉ को मुंह में डाल दिया और ये लिक्विड के अंदर नहीं है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, तो हवा इधर से आ रही है अब, और यहाँ से लिक्विड इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे हवा मौजूद है, लेकिन हवा इधर से आ रही, तो लिक्विड कभी ऊपर नहीं आएगा। तो ये सिंपल इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो आई एम श्योर, मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऊपर उसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस हवा के उस ढक्कन लगाने के बाद भी अंदर हवा होती है। आप एक आप एक काम करें, यानी एक प्लास्टिक वाली बोतल ले लें, प्लास्टिक वाली बोतल ले लें, और आप प्लास्टिक बोतल को थोड़ा सा अब दबा दें, प्रेस कर दें, यानी चिपका दें उसको, प्रेस कर दें, इसमें से हवा निकल जाएगी। और जब हवा निकली हुई है तो उस वक्त, जब जब आपने दबाया हुआ है, उस वक्त आप उसके ढक्कन को बंद कर दें और फिर उसको छोड़ दें। वो दोबारा खुलेगा नहीं, वो जो इसके अंदर जो आपने प्रेस किया हुआ था, जो प्रेस हो चुका था, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, जब तक, भले वो फ्लेक्सिबल क्यों ना हो, भले वो कोई ऐसे प्लास्टिक हो जो मतलब खुद से वापस खुल जाता हो, लेकिन अगर आपने ढक्कन बंद करी तो खुलेगा नहीं। आप क्या करते हैं कि ढक्कन को लूज कर देते हैं, हवा अंदर जाती है, तो फिर से दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब आपने हवा निकाल दी बोतल में से और आपने ढक्कन बंद कर दिया, अब पहले ये था कि जब हवा अंदर थी तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बोतल के अंदर जो हवा का दबाव है वो दोनों सेम था, भले ढक्कन बंद हो, ढक्कन बंद था, लेकिन वो अंदर जो हवा थी, क्योंकि वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप ढक्कन जब खोलते हैं बोतल की, कोई भी बोतल हो, कोई भी चीज़ हो, तो जाहिर है इसी इसी एटमॉस्फेरिक के अंदर ही है ना, जहाँ पे आप है, जहाँ बोतल है, तो बाहर भी वही दबाव है, अंदर भी, बोतल के अंदर भी वही दबाव है। इस दौरान आपने ढक्कन बंद कर दिया था, तो अब कोई मतलब प्रेस नहीं होगी बोतल, इसलिए कि अंदर और बाहर दबाव सेम है, भले आपने उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। लेकिन जैसे आप ढक्कन लूज कर देते हैं, तो और आप क्या करते हैं कि उसको दबा देते हैं, हवा निकाल लेते हैं, तो अब आपने हवा का जो दबाव है अंदर से कम कर दिया, क्योंकि कुछ हवा आपने निकाल दी और आपने ढक्कन बंद कर दिया और फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो अब वो खुलेगा नहीं, वो चिपका रहेगा। उसकी वजह ये है कि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है कंटिन्यूसली, लेकिन जो अंदर हवा का दबाव है वो कम है, इसलिए वो चिपका रहता है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो लोग जाते हैं, अभी फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर आप किसी मिसाल के तौर या K2 के ऊपर अगर आप जाएंगे, वहाँ पे आप चिकन बनाते हैं, पकाते हैं, तो चिकन जो आपके सी लेवल पे आधे घंटे में पकता है, मिसाल के तौर पे आधा घंटा लगता है, तो वहाँ पे लगे आधा घंटे की बजाय वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, और वो जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा। ये ज़हन में रख लें, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे वो 70 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और बॉयल होता रहेगा, लेकिन पकेगा नहीं, बल्कि एक आधे घंटे की बजाय 1 घंटा ले लेगा या 45 मिनट्स लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। वो डिपेंड कर लेता है कि हवा का दबाव कितना कम है, कितना ज़्यादा है। हवा का दबाव अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, वो इसलिए कि वहाँ पे हवा का दबाव कम होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, कम होने की वजह से जो लिक्विड है वो जल्दी उबलने लगता है। वो जो हीट जितनी, अगर आप सी लेवल पे किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, आप हीट दे रहे होते हैं लेकिन बॉयल नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और वो जो हीट आप दे रहे होते हैं वो उस चीज़ को अंदर, वो जो चिकन है या सब्ज़ी है या जो भी है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ पक रही होती है। लेकिन अगर आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पे आप चीज़ को पका रहे होते हैं, तो जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लग जाएगा, तो जैसे उबलने लग जाएगा तो अब हीट आप दे रहे होते हैं, ऊपर से निकल रही होती है, क्योंकि उबलने लग गया ना, तो आप नीचे से हीट दे रहे होते हैं, ऊपर से निकल रही होती है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया वही हीट होगा, कम होगा ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया हुआ होगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम हीट एब्जॉर्ब किया हुआ होगा। तो जब कम हीट एब्जॉर्ब किया है तो उसके बाद फिर ज़ाहिर टाइम ज़्यादा लगेगा उसको पकने में, ठीक है।